नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं दिलोक नीति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली खबर के साथ। आज की पहली खबर है, हमें बीजेपी के विरोध को हिंदुओं के विरोध के रूप में नहीं लेना चाहिए। ऐसा कहा है भैयाजीत जोशी ने। जी हां, आरएसएस ने अपनी दिशा क्या बदल ली है, ये एक प्रश्न है। जी हाँ, ये प्रश्न तो तब उठा जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा कि बीजेपी का विरोध करने का मतलब हिंदुओं का विरोध बिल्कुल नहीं है। बता दें कि रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक के दौरान संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भैयाजी जोशी ने ये बात कही और उसके बाद ये प्रश्न उठना लाजमी हो गया। बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक वो विश्व गुरु भारत संघ के परिदृश्य में विषय पर विचार प्रकट कर रहे थे। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, हमें बीजेपी के विरोध को हिंदुओं के विरोध के रूप में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये राजनीतिक संघर्ष है जो जारी रहना चाहिए, इसे हिंदुओं से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने ये बात गोवा में हुए कार्यक्रम के दौरान कही और उसके सवाल जवाब के दौर में कहा। बता दें, उनसे पूछा गया तो क्या अब संघ को ये शक होने लगा है या भरोसा डगमगा चुका है कि बीजेपी हिंदुओं के पक्ष में अब बिल्कुल नहीं रह गई। साथ ही उनसे पूछा गया कि हिंदू अपने ही समुदाय के दुश्मन क्यों बन गए हैं। इसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा, इस देश के केंद्र में हिंदू है और जिसे भी यहाँ काम करना है हिंदू समुदाय के लिए करना होगा। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं किसी समुदाय के खिलाफ हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि प्राथमिक रूप से काम हिंदुओं के लिए होना चाहिए। वहीं आज की दूसरी खबर रही, कोरोना वायरस पर मोदी ने किया जिनपिंग को शुक्रिया अदा। जी हां, आपने सही सुना। कोरोना वायरस से दुनिया के लगभग देश डरे हुए हैं क्योंकि इसका कोई ठोस इलाज अब तक नहीं निकल पाया और हाल ही में वुहान से 647 भारतीयों और मालदीव के 7 नागरिकों को सुरक्षित निकाले जाने को लेकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को शुक्रिया कहा है। द हिंदू की खबर के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने 96 घंटे तक चले पेचीदा अभियान के दौरान चीनी प्रशासन से मिले सहयोग को लेकर भी शी जिनपिंग को शुक्रिया कहा। भारतीय प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से पैदा हुए संकट से निपटने के लिए मदद मुहैया करवाने की भी पेशकश चीन के सामने रखी। बता दें कि अपने खत में पीएम ने सहानुभूति प्रकट करते हुए इस वायरस के कारण हुई क्षति को लेकर चीनी राष्ट्रपति के सामने संवेदना भी जताई है। वहीं तीसरी खबर रही कि प्रदेश में हीरा सोना जैसे खनिजों की खोज करेगा MECL और इसमें ई नीलामी की होगी व्यवस्था। जी हां, आपने सही सुना। खनिज साधन यानी कि खनिज विभाग साधन द्वारा प्रदेश में हीरा, सोना, कोयला सहित अन्य खनिजों की खोज पर उसके भंडारण का रोड मैप तैयार करने की तैयारी शुरू की जा रही है। इसके अलावा सरकार मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड MECL की मदद से लेगा इस तरीके के फैसले। जी आपको बता दें कि खनिजों की खोज के हिसाब से इस संस्थान को अलग से राशि दी जाएगी। MECL भारत सरकार का उपक्रम है जो कि आधुनिक तकनीकों के माध्यम से खनिजों की खोज को ही काम करता है। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में NMDC और मोइल कंपनी को भी इस काम को दिया गया है। खनिज साधन विभाग प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य और गौण खनिजों की नए सिरे से सर्वे कराएगा। खोज के साथ ही इसका भी अध्ययन किया जाएगा कि किन क्षेत्रों में किस खनिज का कितना भंडारण है। उसकी गुणवत्ता की श्रेणी भी तय की जाएगी। ई नीलामी की क्या है व्यवस्था, चलिए जान लेते हैं। खनिजों की खोज और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग खनिजों का अलग अलग क्लस्टर तैयार किया जाएगा। मुख्य खनिजों के साथ ही गौण खनिजों की ई नीलामी की भी व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में रेत के अलावा अभी तक किसी भी गौण खनिज की ई नीलामी खनिज साधन विभाग गौण खनिजों के लिए नीति तैयार कर रहा है। नीति बनने के बाद इनकी नीलामी की जाएगी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर खनिजों का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। वहीं आज की चौथी खबर है, सीधी में दिखा पुलिस का अमानवीय चेहरा। युवक की लाश को कचरा गाड़ी में भरकर भिजवाया शवगृह। जी हां, स्थानीय शहर के कोटरा मोहल्ले में शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने मुख्य मार्ग की नाली में शनिवार को एक युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल लोगों की भीड़ से जुट गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दे दी गई। सीधी के कोटहा मोहल्ले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दोपहर के समय एक नाले में युवक की लाश होने का पता चला। सूचना मिलने पर पहुंची वहां पर कोतवाली पुलिस ने नगर पालिका से स्वीपर बुलाकर शव को बाहर निकलवाया। शिनाख्त की
कोशिश भी की गई, लेकिन घटनास्थल पर घंटों शव रखे रहने के बाद भी स्थानीय लोगों द्वारा उसकी शिनाख्त नहीं की जा सकी, जिसके बाद शव को मर्चुरी में भिजवा दिया गया। कोतवाली पुलिस द्वारा मृतक युवक की फोटो को व्हाट्सएप एवं अन्य माध्यमों से वायरल किया जा रहा, जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पंचनामा कार्रवाई के दौरान युवक की उम्र करीब 25 साल आंकी गई है। उसके शरीर में काले रंग की कमीज, हल्का आसमानी जींस पैंट, पैर में जूता मोजा है। स्थानीय लोगों की चर्चा के मुताबिक मृतक रात में ही नाली के अंदर गिर गया और पानी में डूबना तथा कड़ाके की ठंड के चलते उसकी मौत हो गई। वहीं कुछ लोग हत्या की आशंका भी जता रहे हैं, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि कोटा स्कूल के चारों तरफ खुले मैदान में रात के अंधेरे में अराजक तत्वों की महफिल यानी कि रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सजी रहती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के आपराधिक कृत्य भी होते रहते हैं, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसी के कारण युवक की हत्या यानी कि शव को नाली में फेंक दिया गया। बहरहाल पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई उपरांत शव को पीएम के लिए मर्चुरी भिजवा दिया है और शव की शिनाख्त में जुट गई है। मौत का कारण पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बता दें कि पुलिस द्वारा कही जा रही है ये सारी बातें। वहीं आज की पांचवी और आखिरी खबर है कि पीएम मोदी पर कमलनाथ ने कसा है तंज। मुंह चलाने के बजाय देश चलाने में अंतर होता है, साथ ही बेरोजगारी को दी ये सौगात। जानिए क्या। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यूं तो ज्यादा बयानबाजी करते नहीं, पर जब करते हैं तो अच्छों की पसीने छुड़ा देते हैं। कल यानी कि रविवार को जयंती समारोह के मौके पर सागर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर कमलनाथ ने पीएम और देश के मौजूदा हालातों पर तंज कसते हुए कहा कि देश चलाने और मुंह चलाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि मोदी जी ध्यान मोड़ने के लिए काफी यानी कि कभी राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन नौजवानों और किसानों की बात नहीं करेंगे। मुंह चलाने में और देश चलाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कमलनाथ इससे पहले भी बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोल चुके हैं। युवाओं को दी बड़ी सौगात, क्या जानिए। ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार द्वारा शहरी बेरोजगारी के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के तहत बेरोजगारी को अब 4,000 रुपए की जगह 5,000 रुपए मासिक मिलेंगे। सूबे के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने इस बारे में कहा था कि राज्य के शहरी गरीब युवाओं के लिए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना चलाई गई है। इस योजना में युवाओं को प्रशिक्षण के साथ 4,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है। इसे बढ़ाकर अब 5,000 रुपए किया जा रहा है। इन सारी बातों के मद्देनजर कमलनाथ हर बार की तरह थोड़ी बहुत ही बयानबाजी करते हैं, लेकिन उसमें वो बहुत बड़ा तंज कसते हुए नजर आते हैं। और साथ ही इस बार उन्होंने पीएम मोदी पर भी बड़ा तंज कसा है कि भारत चलाने और देश चलाने और मुंह चलाने में बहुत बड़ा अंतर है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिलों के साथ।